प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए शामी कबाब बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 4 पाउंड कीमा लिया है। उसमें ये मैं 1.5 ग्लास जो है वो सोक की हुई दाल डाल रही हूँ, चने की दाल। दाल को मैंने भिगोया था, सोक किया था, तो अब मैं इसको 2-3 पानी धो लिया और अब इसको प्रेशर कुकर में डालूंगी कीमे के साथ। और ये काली मिर्चें हैं और ये सिनेमन स्टिक्स हैं और ये अदरक है। 3 पीस अदरक के डाल लें, टेबल स्पून तकरीबन अदरक के डाल लें। और अब ये 8 टीस्पून मिर्च, सुरख मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी और 3 टीस्पून जो है वो सॉल्ट के डाल लें। नमक मिर्ची मसाला सब कुछ डाल दिया। अब इसमें 2 छोटे प्याज डालूंगी काट के बारीक और 10 तकरीबन पीस इसके थोम के वो डालूंगी। मैं साबुत डाल दी हरी मिर्च, सब कुछ डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले जैसे कुकर को ऊपर से बंद कर दें ढकना डाल के और ये वेट ऊपर लगा दें और साथ ही ये आग ऑन कर दें। हीट पे आइए, कुकर रखा हुआ है प्रेशर कुकर। अब इसको जब विसल बच जाएगी ना तो उसके बाद 15 मिनट के लिए और इसमें प्रेशर देना है। ये 15 मिनट स्टीम को हो गए हैं तो हम पानी के नीचे रख के स्टीम निकाल लिए। अब इसको खोलते देखते हैं। उम्मीद है कि दाल हल्दी होगी। पंद्रह मिनट इसको स्टीम दिया, अभी भी दाल बिल्कुल कच्ची है। तो अब इसको मैं और 1 गिलास पानी डाल के तो 10 मिनट के लिए और बंद करती हूँ प्रेशर को। ये दाल अब बिल्कुल गल चुकी है। तो अब हम इस पानी को ड्राई करेंगे और अच्छी तरह इसको भूनेंगे। इसको मीडियम हीट पे पकाना है जब तक ये पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये खुशक करते करते आप साथ साथ ये मोटा मसाला जो है ना निकालते जाएं ताकि वो उसके बना आ जाए। मशीन मिस मीट वाली मशीन है हमारे पास, हम तो उसमें निकाल लेते हैं। अगर आपके पास कोई चॉपर है तो उसमें भी कर सकते हो चुके हैं। इसको ड्राई करते हुए कि अभी भी थोड़ा वेट लग रहा है, तो 10-15 मिनट में हाले और लग जाएंगे। इसको देखेंगे। इसको मीडियम हीट पे ड्राई करते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, अभी भी ये गीला गीला लग रहा है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ये आप साबुत जो मसाला है वो किसी बारीक कपड़े में डाल दें पोटली में आके तो वो अच्छा रहेगा। मेरे पास कपड़ा नहीं था बारीक, इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया इसके लिए, तो ईजी रहेगी, आपको चुनना नहीं पड़ेगा अंदर से। तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब नीचे से स्टिक होना शुरू हो रहा है, तो इससे ज़रा आहिस्ता हीट पे इसको करना पड़ेगा ड्राई, ताकि स्टिक ना हो जाए, बर्न ना हो जाए नीचे से। क्योंकि आग पे ड्राई करते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। अब तकरीबन लगता है कि ये हो ही गया ड्राई। तो इसका जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको मैं कीमे की मशीन से गुजारूंगी। अगर आपके पास कीमे की मशीन नहीं है तो आप चॉपर में से भी कर सकते हैं। इसको चॉपर में से इसलिए गुजारना है ताकि ये सब एक जैसा हो जाए, कीमा और दाल बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाए और ये नज़र ना आए दाल को, कीमा मोटा ना रहे। ठंडा हो जाएगा तो इस कीमे वाली मशीन या चॉपर में से गुजर जाएगा। तो उसके बाद मैं इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ 2 स्पून और 2 स्पून वाइट ज़ीरा पिसा हुआ डालूंगी और साथ में गरम मसाला 2 चम्मच धनिया भी साथ में डालूंगी। और उसके बाद इसको अच्छी तरह मल के तो इसके कबाब बनाएंगे। नमक वाला चख लेंगे, अगर थोड़ा हुआ तो और डाल सकते हैं आप इस स्टेज पे। ये कीमा जब ठंडा हो गया तो अब मैं इसमें से ना कीमे वाली मशीन में से गुजार रही हूँ इसको एक दफ़ा, इसको स्मूथ करने के लिए। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप चॉपर में से भी कर सकते हैं इसको ऐसे। आप भी ज़रा ज़्यादा मिर्चें और स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दें, मोटी वाली।
मैं 2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और 2 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ डाल रही हूँ। और साथ में ये सब्ज़ धनिया भी डाल रही हूँ। मसाले और सब्ज़ धनिया इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए और अब इसके हम ना थोड़ी देर में कबाब बनाने शुरू करेंगे। तो शामी कबाब बनाना शुरू कर रहे हैं ऐसे करके इसको, और थोड़ा इसकी साइड से जो है ना एजेस उनको स्मूथ करना है। ये इसके स्मूथ हो गए किनारे। अब इसको ऐसे इधर रखते जाते हैं। थोड़ा सा पानी हाथों को लगा लें तो फिर कीमा आपके हाथों के साथ स्टिक नहीं होगा। ऐसे बना रही हूँ मैं शामी कबाब, तो ये सब बन जाएंगे। तो जो ज़रूरत होगी आज उनको हम फ्राई कर लेंगे अंडे में डिप करके, और बाकी जो है वो सेपरेट रख के तो सारे किसी डिश में फ्रीज़ कर लेंगे। तो उसके बाद आप किसी शॉपिंग प्लास्टिक बैग में उनको डाल सकते हैं फ्रीज़र में। जब आपको चाहिए होंगे और कबाब तो फ्रीज़र में से स्ट्रेट निकाल के तो थोड़ा सा तेल डाल के गर्म करके उसके अंदर अंडे में डिप करके उसे बना लेना है। उनको डीफ्रास्ट नहीं करना, तो सारे ख़राब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब माशाल्लाह से हमने बना लिए हैं। ये तकरीबन 60 के करीब बने हैं इस साइज़ में। आप छोटे बड़े भी कर सकते हो। और इसके बाद इनको फ्राई करेंगे, फिर वो आपको बताएंगे। आपने बनाने हैं वो उनको अंडा लगा के ऊपर, और उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल के फ्राइंग पैन के अंदर तो उनको बना लें। और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो आप फ्रीज़ कर सकते हो। ऐसे ही ट्रे में रख के सेपरेट उनको फ्रीज़ करें। उसके बाद इकट्ठे करें, जब अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाए तो उनमें किसी बैग में डाल कर तो सील करके आप फ्रीज़र में रख लें 1-2 महीने के लिए। चलिए शामी कबाबों के लिए ये 2 अंडे लेकर उनको हल्का हल्का सा विस्क किया है, और अगर ज़्यादा गाढ़े हो तो आप हल्का कतरा सा पानी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और उसको फिर ऐसे मिक्स कर सकते हैं। अब ये मैं एक शामी कबाब लेके इसके अंदर डिप करूँगी। ये जो मिक्स किया हुआ मैंने एग, और ये गरम हो चुका है, इसके अंदर डाल दूँ। ये सब ये बिल्कुल लो हीट के ऊपर ही रखना है। बिस्मिल्लाह। अभी हम ये 4 फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इससे करेंगे। के लिए ये देखिए, ये भी हमारा कच्चा लगता है थोड़ा, इसको मैं वापस एक साइड पे टर्न कर दूँ। अब ये चेक कर लेते हैं, ये नीचे से पक चुका है। अब उसको दूसरी साइड से पकाएंगे सारे उसी। ये भी होगी, ये भी होगी। अब इस साइड कबाब हो चुके हैं दोनों साइड से। अब इनको एक किचन रोल के ऊपर रखते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है उसके अंदर चले। कुकर ऑफ कर। अल्हम्दुलिल्लाह शामी कबाब हमारे तैयार हो गए।